Standard 7 Hindi Course Book Part 3 Chapter 8. Good morning children. Now I will continue this Chapter 8 exercise. This question, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. फर्स्ट वन, हीरा मोती अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते थे. दिस पेज नंबर 57, this first paragraph, फोर्थ लाइन. दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे. कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे. विग्रह मीन्स झगड़े के नाते से नहीं, केवल हंसी मजाक के भाव से और आत्मीयता के भाव से वो दोनों अपने को चाट रहे थे. यहाँ से यहाँ तक. You write one sentence, no problem, but this type wording इस sentence यूज करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गया उन्हें अपने घर ले जा रहा था तो उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा. दिस आंसर पेज नंबर 58, दिस सेकेंड पैराग्राफ. झुरी के साले गया को उन दोनों बेलों को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया. पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते. पगैया पकड़कर आगे की खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते. मारता तो सींग नीचे करके हुंकारते. इस प्रकार दोनों बैलों परेशान किए. नेक्स्ट ग नंबर, मोती आपे से बाहर क्यों हो गया. दिस पेज नंबर 58, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. दिस लाइन पैराग्राफ लास्ट वन थर्ड लाइन. दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता. वो मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाए. एक बार जब उस निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा आपे से बाहर आ गया और वह हल लेकर भागा. बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आया. कंप्लीट दिस आंसर. घ नंबर, छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति आत्मीयता क्यों पैदा हो गई. उसने क्या किया. पेज नंबर 58, लास्ट पैराग्राफ, दिस लास्ट फोर्थ लाइन. छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी. सौतीली माँ मारती रहती थी. गया भी आड़ करोगी यहाँ पे. गया भी वो दोनों बैलों को बहुत पीटता था. यह व्यथा देखकर उस बैलों से आत्मीयता हो गई थी. दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते. रात को वही लड़की उन्हें 2 रोटियां खिला जाती. एक दिन उसने उनकी रस्सियां खोल दी. नेक्स्ट नंबर, अंत में हीरा मोती अपने घर वापस कैसे पहुंचे. पेज नंबर 59, दिस लास्ट पैराग्राफ. देखिए ये लाइन 1 2 3 लास्ट 8th लाइन. जब वो दढ़ियल कसाई उन्हें अपने साथ ले जा रहा था तो सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है, तो उसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था. उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई. दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति
हुल्लड़ करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आ गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और मोती की मित्रता के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है? आंसर, सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन की हर विकट परिस्थिति में साथ देता है। सच्ची मित्रता में न तो कभी स्वार्थ होता है और न छल कपट। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे देता है। सच्ची मित्रता वह अंतरंग रिश्ता होता है जिस पर हमेशा विश्वास किया जा सकता है। द नेक्स्ट पेज, पाठ के उन अंशों को छांट कर लिखिए जो हीरा और मोती की मित्रता को दर्शाते हैं। ऑलरेडी बुक में है, देखोगे दोनों एक दूसरे से चाट कर सूंघ कर, जैसे वो काम जो बात माने सूंघ कर किसी मित्रता को जाहिर करते वो लाइन होगा। बोझ कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, साथ क्या चारा खाना मुंह हटा लेता तो दूसरा वो क्या दूसरा भी हटा देता था। या गया हीरा की नाक पर डंडे जमाए तो मोती आपे से बाहर हो गया। और नहीं तो संकट के घड़ी में दोनों एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। ये लाइन सब है। देन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आंसर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा कलश के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी दो बेलों की कथा से लिया गया है। भावार्थ, पाठ की इस पंक्ति में लेखक ने यह बताया है कि जब गया ने हीरा और मोती के साथ दुर्व्यवहार किया तो वे दोनों बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब एक छोटी सी बच्ची ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिलाई। उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, किंतु उस बच्ची का स्नेह पाकर उनका हृदय तृप्त हो गया और वे प्रसन्न हो गए। नेक्स्ट, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। प्रसंग विल बी सेम। देन भावार्थ, जब गया हीरा और मोती को अपने घर लाया तो किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। गया ने उन्हें सूखा भूसा दिया। उन दोनों ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। उस घर में एक नन्ही बच्ची थी जिसने उन दोनों को एक एक रोटी खिलाई। तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस घर में कोई तो है जिसमें सज्जनता है। Complete this answer. Next video I will continue this chapter's exercise. Thank you.